ओम जय श्री रवि ओम ब्रह्म नमः शिवाय। ओम जय श्री रवि ओम ब्रह्म नमः शिवाय। ओम जय श्री रवि ओम ब्रह्म नमः शिवाय। अभी सब आ जाएं, उसके बाद आप लोगों से बात करेंगे। आज मैं कुछ बताऊंगा, और आज मैं जो बताऊंगा वो थोड़ा ध्यान से सुनना। जो कुछ आज मैं बताऊंगा उसके आधार पर आप जो सुप्रीम कल की चारण जो भी है, जहाँ भी होगा आप उसको बड़े आसानी से उसको खोज पाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको वो क्लियरिटी दूंगा जो मैंने शायद ही कभी किसी वीडियो में दिया हो। ठीक है, वो कहीं भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन आप उसको बहुत इजीली उसको खोज पाएंगे जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी आ जाएं पहले सभी लोग, फिर मैं शुरू करता हूँ बताना आपको। अगर आप कहोगे तो पुराण से, बाइबल से, कुरान से, जहाँ से कहोगे वहाँ से आपको सब चीज़ बता देंगे। और सुप्रीम कोई भी हो सकता है, ये मत सोचो कि ये सुप्रीम है वो सुप्रीम है। सुप्रीम जो होगा या जो कल की चारण जो भी है, वो कब कहाँ से निकल के आ जाए कौन जानता है। क्योंकि आजकल तो आप देख रहे होंगे इतने सारे सुप्रीम, इतने सारे कल की, ठीक से स्पेलिंग भी लिखना नहीं जानते हैं, बट कल की और चारण मतलब ये ऐसा समझ रखा है कि कल की और चारण जो है वो एक अनपढ़ गाँव देहात का आदमी होगा। और ऐसे इंडिया, अब इन्होंने ये सोच लिया है कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो कोई भी बन सकता है। फिर लोगों की थोड़ी सी थिंकिंग ऐसी हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोदी जी कोई आम आदमी नहीं है, कोई आम इंसान नहीं है। मोदी जी, जो लोग मोदी जी की बराबरी करने चल देते, मोदी जी भी खेल के एक बहुत बड़े पात्र हैं। तो अभी आ गए हैं काफ़ी, 14-15 लोग तो आए हैं अभी, चलो और आ जाएंगे धीरे धीरे। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कहते किसको है। ठीक है, और हर चीज़ ऑथेंटिक और फैक्ट्स पे आधारित होनी चाहिए। पहले कि आप देखोगे जितने पूर्व के जो संत आए हैं, उन संतों को, चाहे संत कबीर दास हो चाहे कोई भी हो, इनको ना तो कार्बन डेटिंग के बारे में पता होता था, और ना ही इनको कुछ ये शिलालेख, पुरातत्व, ये सब कुछ नहीं मालूम इनको होता था। लेकिन आज हम मॉडर्न साइंस के ज़माने में हैं, जहाँ हम हर चीज़ का पता लगा सकते हैं, और इसलिए मॉडर्न साइंस ने सारा खोल के रख दिया है। जो इतिहास, जो असली इतिहास छुपाया गया था, वो आज हम मॉडर्न साइंस की मदद से उस इतिहास को हम सामने ला सकते हैं, और मैं लाया भी हूँ। अभी हमारी जो राव फाउंडेशन है, राव फाउंडेशन की बुक और चीज़ों पे हमारा काम चल रहा है। ठीक है, आप चाहें तो राव फाउंडेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमें वॉलंटियर्स चाहिए पूरे इंडिया में। अभी हमारे इंडिया में सेंटर्स खुलेंगे, 6 सेंटर हम खोल चुके हैं पूरे इंडिया में, और इसके बाद हमारा जो टारगेट होगा वो इंटरनेशनल लेवल पे होगा। हमारे सेंटर्स खुल चुके हैं, 6 सेंटर हमारे ऑल इंडिया में खुल चुके हैं, गुजरात, कलकत्ता और पुणे, और ये दिल्ली, देहरादून, ऋषिकेश। तो अभी हम इसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सेंटर्स अपने बढ़ाएंगे, और फिर हमारी बुक्स आएंगी, और फिर हमारे डिबेट्स भी होंगे। हमारा जो भी काम है वो सब अंदर खाने चल रहा है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैं लाइव आके सब चीज़ें बताऊं, या मैं सारी जो अपनी योजनाएं हैं वो सबके सामने डालूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि सुप्रीम कल की या चारण जो भी होगा, वो होगा तो वो जो काम करके दिखाएगा, कहने से कोई नहीं होगा, मगर काम करके भी वही दिखा पाएगा जो ऑथराइज होगा। आप समझ रहे हो? मान लो कि 20 लोग आप कह रहे हैं आपको कि मैं कल की हूं, मैं चारिन हूं, मैं फलाना हूं, लेकिन वो काम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि काम वही कर पाएगा जो पहले से ऑथराइज्ड है, और जो पहले से ऑथराइज्ड है उसके लिए भविष्यवाणियां मौजूद रहती है। अब मैंने एक यूट्यूब पे एक वीडियो सुना था कि कल की जो होगा उसके माँ बाप तक को नहीं पता होगा कि वो कल की है। तो मैं ज़रा वो बिहारी महाशय को बता दूं कि दुनिया बिहार के हिसाब से नहीं चलती है। जो बिहारी लोग अपनी बुद्धि लगाते हैं ना कि हवा, वो बादलों पे मतलब बादलों पे सवार होकर आने को कहते हैं हवा में उड़ के आना। तो भैया दुनिया बिहार के हिसाब से नहीं चलती है। ठीक है, ये जो नॉलेज होती हैं सब एलेगोरिकल रेफरेंस होते हैं, और इनका कुछ और मीनिंग होता है। तो चलो मैं बता देता हूँ
हवा में उड़ के आने का, जो बादलों में सवार होके आने का मतलब है किसी दूसरे देश से एरोप्लेन में आना, ठीक है। और जो सेकंड चीज़ क्या थी, क्या बोला था अभी मैंने, एक मिनट मुझे खुद ही भूल गया हूँ। एक तो वो हो गया बादलों पे सवार होके आना, हाँ, और दूसरा कि उसके माँ बाप को नहीं पता होगा। अरे क्यों नहीं पता होगा, कृष्ण एक कहानी के कैरेक्टर हैं। कृष्ण की कहानी ले लेते हैं हम। कृष्ण की कहानी में भी खुद कंस तक को पता था कि देवकी का 8वां पुत्र होगा, जो उसका काल होगा, ये भविष्यवाणी हुई थी ना। और कृष्ण के माँ बाप को पता लग गया था पहले ही कि कौन आ रहा है। अब जीसस की कहानी ले लो। जब जीसस की कहानी को माता मरियम के सामने जब फरिश्तों की गवाही हुई, उनको बचपन से पता था। यशोदा मैया की कहानी ले लो। यशोदा मैया ने छोटे पने में ही जब कृष्ण ने मुंह खोला तो सारा ब्रह्मांड दिखा दिया। कहानी है ना ये, तो क्यों नहीं पता होगा। सबसे पहले जो भी कल्कि है, जो भी चाह रहा है, उसकी माँ को पता होगा, क्योंकि उसकी माँ के सामने भी वही फरिश्तों की गवाही हुई होगी जो मरियम के सामने हुई है। माता मरियम के सामने जो गवाही हुई थी, वही कल्कि चैलेंज के सामने की माता के सामने भी गवाही हुई होगी, ठीक है। और सबसे ऑथेंटिक हम मानेंगे किसको, सबसे ऑथेंटिक हम मानेंगे नॉस्ट्रेडेमस की भविष्यवाणियाँ, क्योंकि वो लेटेस्ट है, 400-500 साल के अंदर की हैं। और जो हमारा पुराण है, हम कल्कि पुराण को, आप बहुत सारे लोग तो ये सोचे बैठे हैं कि हम 4 भाई हैं तो हम कल्कि हैं। बहुत सारे तो यही है, मतलब कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर नहीं है, कुछ नहीं है। जिस वक्त कल्कि पुराण लिखा गया था उस वक्त घोड़े, तलवार, ये सब चलता था, राजाओं महाराजाओं का शासन था उस वक्त पे। लेकिन वो टाइम नहीं है, ना इस वक्त कोई घोड़े पे आएगा, ना कोई इस वक्त तलवार लेके आएगा, ठीक है। और ना ही किसी की 2 वाइफ होंगी जैसे उसमें लिखा हुआ है, पद्मा और रमा, क्योंकि उस वक्त राजाओं का शासन था। राजाओं की होती थी 2-2 3-3 वाइफ, आज की डेट में नहीं होती है। समय चेंज होता है, उसी तरीके से अवतार भी अपडेट होता है। और दूसरी बात यह है कि कल्कि पुराण एक बहुत मैनिपुलेटेड बुक है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है उसके अंदर। आप उसको पढ़ के कभी सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि कल्कि पुराण कुछ और कहती है, और लेकिन आपकी स्कंद पुराण कुछ और कहती है, भविष्य पुराण कुछ और कहता है। भविष्य पुराण में कुछ और डेट दे रखी है पैदा होने की, कल्कि पुराण में कुछ और डेट दे रखी है। और संबल, किसी में संबल कहीं बता रखा है, किसी में संबल कहीं बता रखा है। लेकिन स्कंद पुराण में क्या बता रखा है कि जो पौराणिक गांव जहाँ पर नारायण ने सदा वास करने का वचन दिया था वो ऋषिकेश है, और ऋषिकेश का पुराना नाम अग्नि तीर्थ है, जहाँ पर वो क्या नाम, पता नहीं कौन कौन से रैब्य मुनि तपस्या कर रहे थे। और ऋषिकेश का ही पुराना नाम कुब्जग्राम है। यह सब स्कंद पुराण के अंदर मौजूद है। तो संबल ग्राम एक पौराणिक लुप्त भूमि है। तो जब नारायण वहाँ वास करने का वचन देते हैं तो कहाँ से क्या होना है वो आपको पता ही होगा। और सिर्फ एक ही जगह से नहीं होता कि आपको एक जगह से इन्फॉर्मेशन मिल गया तो आपने मान लिया, आप उसको और जगह भी, और जगह से टैली कर सकते हो। मैं नॉस्ट्रेडेमस की जो भविष्यवाणी है उसको ऑथेंटिक मानता हूँ, क्योंकि वो 300-400 साल के अंदर हैं, और 300-400 साल के अंदर बिल्कुल आने वाले समय के हिसाब से लिखा जाएगा। लेकिन पहले पुराने ज़माने में कहानियाँ और गप्पे बहुत ज़्यादा लिखी जाती थी, और सब चीज़ में। अब क्या हनुमान जी ने क्या सच में सूर्य मुँह में रखा था? नहीं रखा था ना। दूसरी बात यह है कि कल्कि चैलेंज और सेकंड कमिंग ईसा मसीह, ये एक ही कैरेक्टर है, ये अलग अलग कोई कैरेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाइबल में जो ईसा मसीह है वो भोर का तारा है। भोर का तारा ही लूसीफर है, और लूसीफर ही 64 कला वाला है, 64 कला वाला ही कल्कि है। ये तो क्लियर हो जाएगा। और जो फिर नॉस्ट्रेडेमस क्या लिखते हैं, नॉस्ट्रेडेमस अपने क्वार्टर में लिखते हैं कि वो शुक्रवार को जन्म लेगा, क्योंकि उसने शुक्रवार को प्राण छोड़े थे। तो शुक्रवार को जन्म लेगा क्योंकि शुक्रवार को प्राण छोड़े थे, वो कौन है? ईसा मसीह। यानी कि अल्टीमेट में कोई नहीं आना है, अल्टीमेट में लूसीफर आना है। और जितने भी आपके सामने आज कल की चाहे सब बने हुए, ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं हम लूसीफर को खत्म कर देंगे। अरे तुम लूसीफर को क्या खत्म कर दोगे? वही वाली बात होगी, चींटी का है कि मैं हाथी को खत्म कर दूंगा। ये सिंपल सी बात है इनकी। बाइबल में स्पष्ट लिखा हुआ है कि लूसीफर, और जो जिसकी मूर्ति चर्चों के अंदर है ना, जिसको ईसा मसीह मानते हैं, वही लूसीफर है। जानता कौन है लूसीफर को? कोई भी नहीं जानता है। मैंने बाइबल से खोल के दिखाया आपको। और सेकंड चीज आती है, एक चीज और है, संत जय गुरुदेव हमारे भारत में हुए हैं अभी 50-60 साल पहले, 100 साल पहले की, मतलब 70-80 साल पहले की बात होगी। संत जय गुरुदेव जी ने भविष्यवाणी की है कि जो भी है, जो भी आएगा, वो पूरा इतिहास ही बदल देगा आपका, आपकी हिस्ट्री ही पूरी चेंज कर देगा। अब देखो, आपको पूरे भारत में कोई भी ऐसा शख्स मिलता हो जो आपका इतिहास ही चेंज कर दे विद ऑथेंटिक इंफॉर्मेशंस, अगर आपका इतिहास चेंज कर दे तो आप उसको मान लो, आंख बंद करके मान लो, ठीक है।
और सिर्फ ये इतना ही नहीं, अब ये सोचो ना, खुद ही सोचो कि यार एक दो चीज़ से नहीं होता। बहुत सारे लोग तो ये भी बोल देते हैं कि हमारे ऊपर एक भविष्यवाणी फिट हो रही है, दो भविष्यवाणी, सारी भविष्यवाणी फिट कर दो, सारी चीज़ें फिट कर दो भाई। इतिहास आप चेंज कर दो, इतिहास पूरा हिस्ट्री आप बता दो, हिस्ट्री कैसे गांधी ने देश को आज़ाद कराया, कैसे, क्या गांधी जी के अंदर ऐसा क्या था कि पूरा देश उनके पीछे चल देता था, ठीक है। ईस्ट इंडियन कंपनी ने गोली क्यों नहीं मारी, ठीक है। हिटलर की उनसे वार्तालाप क्यों होती थी, या सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहा। आप ही खोल दो सारा, इन सवालों का जवाब आपके पास है ही नहीं, तो आप कहाँ से खोलोगे। तो जो होगा रियल, देखो जो भी रियल होगा, जहाँ कहीं भी होगा, एक तो वो सारा रियल हिस्ट्री जानता होगा, ठीक है। उसके बाद वो बाइबल, नॉस्ट्रेडेमस, सबकी भविष्यवाणी पूरी भी करेगा। जैसे लिखा है ना कि उसके बाद एक नाम होगा जिसे कोई नहीं जानता होगा, सिर्फ वो जानता होगा, तो वो उस नाम का भेद खोलेगा, अपने पिता का भेद खोलेगा, रियल हिस्ट्री खोलेगा, तो पिता का भेद भी खुल जाएगा। तो हिस्ट्री पता होनी चाहिए। कार्बन डेटिंग, अब देखो आज की डेट में जितनी आपको युग थ्योरी बताई गई है, सारी युग थ्योरी बोगस। मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, जिसने भी थ्योरी बताई है ना, 12 साल की या 4,32,000 दिन की, उसने मेरी कॉपी की है। खुला बोल रहा हूँ, ये सब चोर है, और किसी के अंदर इतना दम नहीं है कि मेरी थ्योरी को भी वेरीफाई करके दिखा दे, क्योंकि मैं आधा अधूरा ज्ञान देता हूँ, और आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। मेरा कॉपी तो कर लोगे, लेकिन फिर जब वेरीफाई करने की बात आएगी तब नहीं कर पाओगे वेरीफाई। कोई 12,000 साल का युग नहीं होता, कोई लाखों साल का युग नहीं होता। अरे 3,500 साल पहले तो कॉफिन बॉक्स मिल रहे हैं भारत में, कहाँ से तुम्हारा सनातन धर्म आ गया तब भी। तो बहुत चीज़ें हैं, सब कुछ मैनिपुलेशन है, हिस्ट्री पूरी मैनिपुलेटेड है। और ये नहीं होता कि स्कॉलर्स ने कुछ लिख दिया तो वही बात है। अभी जब मैं आऊँगा ना तो सारे स्कॉलर्स भाग जाएंगे। यहाँ तक कि इतना बता रहा हूँ मैं कि मैं इस्लाम की भी इतनी पोल खोल दूंगा कि इस्लामी स्कॉलर्स कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके पास मुझसे लड़ने के अलावा कुछ नहीं बचेगा उनके पास, क्योंकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूंगा निकाल के कुरान से सारी, कौन अल्लाह है, कौन क्या है। तो उनके पास क्या बचेगा, उनके पास सिर्फ लड़ाई बचेगी। जब कोई सामना नहीं कर पाता है ना, तो वो सिर्फ लड़ने, मरने, मारने पे उतारू हो जाता है। और सामना मेरा ना तो ईसाई कर सकते हैं, ना मुसलमान कर सकते हैं, तो हिंदू की तो बात छोड़ दो। काल्पनिक इतिहास, सबका काल्पनिक इतिहास है, चाहे ईसाई हो, मुसलमान हो, हिंदू, सबका काल्पनिक इतिहास है टोटल। ये कहानी लूसीफर की है, पूरी कहानी, पूरी हिस्ट्री लूसीफर की है, और लूसीफर के पिता की है। कैसे कैसे लूसीफर के पिता ने क्या किया, सब पूरी की पूरी सब पता चल जाएगी आपको। कोई लाखों हजारों साल का युग नहीं होता, युग तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और इसीलिए आप देखो संत रविदास जी की जो भविष्यवाणी है उसमें लिखा हुआ है, सहस्त्र वर्ष तक सतयुग आवे, 1000 साल तक सतयुग आवे। क्यों लिखा उन्होंने, कोई बेवकूफ थे वो? नहीं, क्योंकि होता ही 12 साल का है, इसलिए लिखा उन्होंने सहस्त्र वर्ष तक सतयुग लावे। तो जो भी होता है उसको समझना होता है। अब देखो उन्होंने लिखा था कि नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा, बारी छोड़ सब मैदान भागेंगे, सब अपने अपने घर दुखेंगे। आज हुआ ना तालिबान में ये चीज़, सारे नेता मंत्री अधिकारी सब भाग गए ना वहाँ पे। लेकिन उन्होंने ये चीज़ हिंदुस्तान के लिए भी लिखी है। और लेकिन अगर ऐसा हिंदुस्तान में होता है तो मुझे एक बात बताना, आप सभी लोग अपने सीने पे हाथ रख के बोलना कि आप लोगों ने उस चीज़ के लिए क्या तैयारी की है। आज भी हमारा देश मोदी मोदी कर रहा है, लेकिन जब एंड टाइम पे जब कहोगे कि भगवान बचाओ, तो भगवान कैसे बचा लेगा? उसके लिए भी तो तैयारी करनी होती है। बिना तैयारी के जंग में कूद जाएंगे? तैयारी करने का तो टाइम दोगे नहीं, तैयारी करने का तो 1 साल भी नहीं दोगे, और कहोगे कि आ जाओ हमें बचा लो, जंग में कूद जाओ। कोई फैंटेसी फिल्म नहीं है, कोई रामायण महाभारत के सीरियल नहीं चल रहे हैं। फैंटेसी फिल्म होती है ना, उसी में आता है हीरो या कृष्ण में आ गया कूद के हवा में उड़ के और फलाना ढिंकाना। तो ये फैंटेसी मूवी नहीं है, सब कुछ होता है, ऊपर से गाइड किया जाता है, देवताओं की तरफ से गाइड किया जाता है। लेकिन देवताओं की गाइडेंस जो होती है उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है। हम तो जानते हैं क्या होने वाला है भविष्य में, ये बीजेपी सरकार जानती है? कुछ नहीं जानती है, पैसे का भी कुछ नहीं पता इन्हें। इनको सिर्फ अपना बैठ के सत्ता का मजा लेना है और पैसा लूटना है बस। ना कोई तैयारी होगी इनकी तरफ से, ना कुछ होगा, और एंड टाइम पे देख लेना कैसे फंसेंगे हम लोग। इतने बड़े बड़े संत बोल गए हैं, वो बेवकूफ़ नहीं थे। उनके ऊपर, उन पे भरोसा रखो, संतों पे, और अपने आप पे भरोसा रखो। सुप्रीम जो भी हो, जहाँ भी हो, उसको ढूंढो, उस तक पहुँचो, उसके साथ जुड़ो, उसका नाम फैलाओ, उसके साथ लोगों को जोड़ो।
क्योंकि यूनिटी में ही एक मतलब यूनिटी में ही जो सारी शक्ति होती है ना वो उसमें होती है। देखो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत जो आप देखते हो टीवी में, वो दिखाया है कि कैसे यूनिटी से हम एक पर्वत भी उठा सकते हैं। वो सिर्फ उसका सिंबल और ये और कुछ नहीं है, लेकिन जो एकता में ही सारी शक्ति है। सबको एक होना होगा आने वाले समय के लिए, सबको जुटना होगा। ऐसे बैठ के काम नहीं चलेगा, ऐसे राहुल मोदी करके ये देश का बंटाधार हो जाएगा, इतना याद रखना। और सभी धर्मों को, जितने भी धर्म है सबको बैठ करके एक साथ और सब आत्म मंथन करना पड़ेगा। ये समुद्र मंथन दोबारा से होगा और दोबारा से सब कुछ होगा। लेकिन ये चीज़ें नहीं है कि मैं मेरे राम बड़े मेरे अल्लाह बड़े, तो पता तो किसी का दिले भर का भी नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि देखो जो भी सुप्रीम हो जहाँ भी हो उसे ढूंढ लो, लेकिन ढूंढने का उसका तरीका होगा। उसके पास अद्भुत ज्ञान होगा, जिस ज्ञान की कोई काट नहीं होगी, जिस ज्ञान की कोई काट नहीं होगी, और वो विद फैक्ट्स सारे ज्ञान समझा देगा आपको। सबसे पहली बात तो ये है। और वो ज्ञान कौन सा होगा, वो संत जय गुरुदेव बता के जा चुके हैं कि वो ज्ञान जो होगा वो पूरी हिस्ट्री को चेंज करता होगा। ये संत जय गुरुदेव लिख के गए हैं, और उन्होंने जगह बताया, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के छोटे से गाँव में, ठीक है। वो कहानी कुछ और है, वही बताएंगे आपको, वो बता भी रखी है मैंने। संत जय गुरुदेव होते तो वो सामने भी आ जाते अभी तक। लेकिन क्या है कि उन्होंने ये बोला, संत जय गुरुदेव ने बोला हुआ है ना कि जो वो ज्ञान होगा वो ज्ञान इस टाइप का होगा कि वो पूरा हिस्ट्री चेंज कर देगा। तो हिस्ट्री चेंज, कौन हिस्ट्री चेंज कर सकता है, किसके अंदर दम है, किसने आपको असली इतिहास बताया, किसने सारे धर्मों की पोल खोल दी, सारे धर्मों की किसने पोल खोली है, वो समझ लेना आप। आज ईसाई जो होते हैं वो लूसीफर को डेविल बोलते हैं, लेकिन उनको क्या पता उन मूर्खों को कि वो जो चर्च में जिसकी मूर्ति रखी हुई है वही लूसीफर है। कभी बाइबल खोल के पढ़ी ढंग से? जैसे हिंदुओं ने कभी पुराण खोल के नहीं पढ़े ना ढंग से, ऐसे ही उन्होंने भी कभी बाइबल ढंग से खोल के नहीं पढ़ी है, तो इसलिए उन्हें भी कुछ नहीं पता है। उनका पास भी अपना जो मैनिपुलेटेड थ्योरी है बस वही चल रही है उनकी। तो आप लोगों को सारी भविष्यवाणियाँ पढ़ो। संत जय गुरुदेव हो गए, और ये क्या नाम है, संत रविदास जी हो गए, नॉस्ट्रेडामस हो गए, सब चीज़ें पढ़ो आप, और पूरा कंसंट्रेट करो और पता लगाओ कौन सुप्रीम है। क्योंकि सुप्रीम तो 50 खड़े हो जाएंगे। कोई आपको चमत्कार दिखाएगा, कोई आपको चिन्ह दिखाएगा, कोई कुछ दिखाएगा, लेकिन जो ऑथराइज्ड होगा, जिसको नारायण ने ऑथराइज किया होगा वही कर पाएगा, वरना डूब जाओगे। उसके अलावा कोई नहीं आपको तार सकता, क्योंकि ऑथराइजेशन ही उसी की है। और ऑथराइजेशन किसकी है? ऑथराइजेशन ईसा मसीह की है, यानी लूसीफर की ऑथराइजेशन है। जिसको सलीब पर चढ़ाया गया था वही ईसा मसीह, वही लूसीफर है। प्रकाशित वाक्य भी पढ़ सकते हो बाइबल का, ठीक है। तो उसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। चाहे आप 50 ले आओ, आप तो मोदी जी को भी लाए थे वर्ल्ड लीडर बना करके, सुप्रीम बना करके, क्या हुआ सब देख ही रहे। तो यही ऐसा होगा और विनाश हो जाएगा, बहुत अच्छा वाला विनाश हो जाएगा। और जो ओरिजिनल सुप्रीम होगा वो चुप बैठा रहेगा, कहीं छुप के बैठा रहेगा। क्यों बैठा रहेगा? वो इसलिए बैठा रहेगा कि जब लोगों को ज़रूरत नहीं है तो उसको क्या ज़रूरत है लोगों को बचाने की। क्योंकि भगवान भी तो तभी आते हैं ना जब लोगों को ज़रूरत होती है। द्रौपदी को ज़रूरत थी चीर बचाने की, तो कृष्ण आए बचाया फिर। तो वो तो कहानी है, वो एक संकेत है कि जब तक सब इकट्ठा होकर के पुकार नहीं लगाओगे कोई नहीं आएगा। तो आपको ये देखना है, ठीक है। अब सुप्रीम आपके 50 बन जाएंगे, लेकिन आपको बता दूं कि जो नारायण का बेटा है, और नारायण भी एक ही है, नारायण एक ही है, नारायण 2 नहीं 50 नहीं। नारायण नारायण है, और नारायण स्कंद पुराण और सारे पुराणों में नारायण का वर्णन लिखा हुआ है। और नारायण की सारी स्टोरी है। नारायण का पुत्र को मार दिया था, ब्राह्मणों ने मारा था नारायण के पुत्र को, और उसके बाद ये सारा पूरी दुनिया में एक मैनिपुलेटेड इतिहास घुमाया गया अपने कुकर्म छुपाने के लिए, ठीक है। लेकिन उस तभी से ये दुनिया भी बंद है, सब कुछ है, सब चीज़ें हैं, कुरान बाइबल सब जगह सब चीज़ें मौजूद हैं आपके। लेकिन आप ये मत सोचना कि हमारे ही पुराण सही हैं और वो कुरान बाइबल गलत है। सब चीज़ें सही हैं, उसको समझने का आपका नज़रिया अलग है। अगर कहीं लिखा है ना कि मोहम्मद साहब ने, वो पता नहीं जिसने भी लिखा है कि वो चांद के 2 टुकड़े, तो वो भी एक कोडिंग है कि चांद के 2 टुकड़े कैसे होते हैं। सब जगह कोडिंग है। हनुमान जी ने सूर्य मुंह में रखा तो वो भी कोई गप नहीं है, वो भी रियलिटी है, वो भी कोडिंग है। तो ऐसी कोडिंग होती है हमारे शास्त्रों में, सब एलेगोरिकल रेफरेंस होते हैं सारे। लेकिन अब वक्त आ गया है आपके जागने का, और आपको जागना पड़ेगा। और सिर्फ जागना ही नहीं पड़ेगा, जगाना भी पड़ेगा। ये लोग सोए हुए हैं, चाहे पेट्रोल 150 का भी हो जाए, कहते हैं हमें तो आज भी मोदी चाहिए।
तो भाई विनाश के लिए भी तैयार रहो। फिर प्रकृति तो तांडव मचाएगी, प्रकृति इतना तांडव मचाने वाली है कि तुम संभाल नहीं पाओगे। और खाली चमत्कार दिखाने से कोई सुप्रीम नहीं हो जाता, ठीक है। तो क्योंकि जो सुप्रीम है वो तीनों धर्मों को एक करने आएगा। सिर्फ चमत्कार से तीनों धर्म एक नहीं होंगे, उसके लिए बहुत चीज़ें होंगी। तीनों धर्म एक भी होंगे और अच्छे लोगों को अपने साथ ले भी जाएगा, और बुरे लोग नरक में भी जाएंगे। तो बुरे लोग 70-80% हैं तो जाएंगे नरक में, और बुरे लोग अपना बुरा करते चले जाएंगे, वो बुराई से बाज नहीं आएंगे। यहाँ पे 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों के अपने अपने सुप्रीम है, ठीक है। किसी का रामपाल सुप्रीम है, किसी के मर चुके सदानंद जी, और वो क्या नाम रामलाल सियाग जी, ये सब सुप्रीम है। तो ठीक है, जिसको मर्जी मानो। मैं कभी किसी को नहीं कहता, मैंने कभी फोर्स नहीं करता हूँ कि आप इसको मानो उसको मानो। मैंने आपको बता दिया है कि आप थोड़ा सा विश्लेषण करो कि नॉस्ट्रेडेमस ने क्या लिखा है। कि नॉस्ट्रेडेमस ने लिखा है कि उसका नाम ए से होगा, तो खाली ए से नहीं, ए से होगा सिर्फ इतना नहीं लिखा नॉस्ट्रेडेमस ने। नॉस्ट्रेडेमस ने लिखा है उसका नाम ए से होगा, शेर जैसा उसका सरनेम होगा, गुरुवार उसका अवकाश होगा। ये सब चीज़ें भी तो मैच करोगे। 5 नदियाँ एक नदी में मिलती होंगी, गंगा नदी का चित्र बनाया हुआ है, और उसके सिर पे मुर्गे का ताज बनाया हुआ है। मतलब मुर्गे वाला ज्ञान भी उसके पास होगा। कौन सा ज्ञान? जो ज्ञान संत कबीर के पास भी नहीं था, कि तापर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। अब कबीर दास को पता ही नहीं था कि मुल्ला बांग क्यों देता है, तो उन्होंने तो खटाश करना ही था। तो वो मुर्गे वाला ज्ञान भी होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होंगी उसके पास। तो सब चीज़ों को मैच करो, ऐसा नहीं कोई कुछ भी मैनिपुलेट करके बता रहा है आपको। और ये जो माथे पे वी वाला कॉन्सेप्ट है, या ये कॉन्सेप्ट उत्तराखंड के साधु संतों का है। कल की अवतार और उसकी पहचान एक पत्रिका है, उसके अंदर ये सारा कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो वो उत्तराखंड के साधु संत जाने, उनका काम जाने। लेकिन आप लोगों को करना है, अब आप लोगों को काम करना है। आप लोग चाहें तो आर्य फाउंडेशन से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, और लोगों को जोड़ सकते हैं। हम बहुत बड़ी सेना बनाने जा रहे हैं, बहुत बड़ी टीम बनाने जा रहे हैं, और सारी ये जो भी कुछ है ये सब दैवी शक्तियों से चलेगी। सब दैवी शक्तियों से चलता है। मेरे पास फरिश्ते आते हैं, और शुरू से आते हैं, आज से नहीं आते हैं। जब किसी की मौत आनी होती है ना, उस वक्त ही मुझे फरिश्ते आके बताते हैं कि इसकी मौत आ रही है। मैं पहले जान जाता हूँ कि इसकी मौत आने वाली है। तो फरिश्ते आते हैं, लेकिन मेरे पास फरिश्ते तब आते हैं जब उन्हें कोई विशेष संदेश देना हो। और जो आदमी ये कहते हैं ना कि उसके कोई फरिश्ते नहीं आते, उन लोगों ने खुद ही अपने वीडियोस में बोला हुआ है कि फरिश्ते उसके पास आते हैं, ठीक है। तो झूठ और सच का फ़र्क आपको यहीं पता चल जाएगा। और पावर्स की बात है तो पावर्स मैंने भी पहले कई भविष्यवाणियाँ की हैं। एक बार मैंने मैच का पूरा स्कोर बताया है 11 में, मैंने केदारनाथ प्रलय बताई है। मैंने अभी आपके सामने 2020 में मैंने बताया था कि चीन जो है किसी गांव में घुस चुका है, अरुणाचल प्रदेश के, और देखो उसके बाद खबर आई थी कि चीन ने वहाँ पे गाँव बसा लिया है। तो सब चीज़ ऐसा भविष्यवाणियाँ हमें भी आती है, लेकिन भविष्यवाणी हम नहीं करते हैं। मेरा काम नहीं है वो, मेरा काम है ज्ञान देना, और मेरा काम है सबको एक करना और सबके दिमाग से भ्रम निकालना। अब वो आपकी मर्जी है, आप कहाँ जाते हैं, किसको फॉलो करते हैं, क्या करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कृष्ण ने कहा है कि हर कोई अपने कर्म के लिए स्वतंत्र है, कर्म करवाने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। हम सिर्फ आपको एक बार मार्ग दे सकते हैं। अब वो उस पर चलना या ना चलना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ये कभी जब अंत में भी आपको जब पता लगे रियलिटी का, तब भी आप ये नहीं कह पाओगे कि हमें कोई मार्ग नहीं मिला था। उस वक्त आपको अपनी ही गलती का पछतावा होगा। तो जितने भी आपको क्या कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आप उठाओ, भविष्यवाणियाँ पढ़ो। संत रविदास जी हैं, और ये जय गुरुदेव जी हैं, नॉस्ट्रेडेमस हैं, ये सबकी भविष्यवाणियाँ पढ़ो। देखो क्या लिखा हुआ है। देखो नॉस्ट्रेडेमस ने लिखा हुआ है ईसा मसीह के आने के बारे में, ठीक है। हमारे पुराण लिखते हैं कल्कि के आने के बारे में। कल्कि भी 64 कला और ईसा मसीह की भी 64 कला, लूसीफर की 64 कला है, शुक्र की 64 कला है। तो ये नॉस्ट्रेडेमस का हो गया, और ये संत उनका हो गया, उनका कल्कि पुराण का हो गया। अब बाइबल में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। बाइबल में भी सारी पहचान दे रखी है, जन्म समय दे रखा है, पर्वत का इलाका दे रखा है। तो सब चीज़ों को जब मैच करने बैठोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि ये सारी भविष्यवाणी तो किसी एक ही बंदे के बारे में, ठीक है। और जिसके बारे में है वो ऑथोराइज्ड है। बाइबल में लिखा हुआ है कि ही इज को इक्विवेलेंट टू गॉड हिज फादर एंड गॉड होली स्पिरिट, यानी कि वो अपने पिता नारायण के बराबर भी है और शिव के बराबर भी है। तो ऐसे तो लिखा नहीं गया होगा, बहुत बड़ी ताकत के साथ भेजा जा रहा होगा। जो भी है उसके पीछे बहुत बड़ी ताकत होगी,
ठीक है। अभी इतना हो सकता है कि उसके बाद अभी थोड़ी बहुत ताकत चल रही हो, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा उसकी ताकत बढ़ती चली जाएगी, और ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपको पता है कि रैप्चर भी होना है, उसके बाद बहुत चीज़ें होनी है। तो समय का भी इंतजार करें, लेकिन आप लोग खुद भी जागें और लोगों को भी जगाएं। और आपका कोई भी क्वेश्चन है, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। आपको जिस सवाल का जवाब कहीं नहीं मिलेगा, आपको उस सवाल का जवाब मेरे पास मिलेगा। लियोनार्डो दा विंची की बात भी है। लियोनार्डो दा विंची की जो बात थी, आपको अगर उसकी हिस्ट्री पता है तो मैं आगे कुछ बताऊंगा आपको कि लियोनार्डो दा विंची ने एक पेंटिंग बनाई थी, द लास्ट सपर। उनकी एक पेंटिंग थी द लास्ट सपर, वो ईसा मसीह की थी, और ईसा मसीह जो कुछ लोगों के साथ भोजन कर रहे थे, वो लास्ट सपर उनकी पेंटिंग थी। उसके बाद वो 2 साल तक गायब हो गए लियोनार्डो दा विंची, और 2 साल तक गायब होने के बाद जब वो आते हैं तो एक पेंटिंग बनाते हैं, मोनालिसा पेंटिंग, जो आज तक पूरे वर्ल्ड में रहस्यमयी पेंटिंग के नाम से जानी जाती है। क्यों? क्योंकि उसका ईसा मसीह से नाता है, और मोनालिसा में ईसा नाम भी आता है, ठीक है, ईसा नाम भी आता है उसमें। और ये लियोनार्डो दा विंची का छुपाया हुआ मैटर है। और बाइबल में भी एक मोनालिसा नाम कैरेक्टर था जिसको बाइबल से हटाया गया। तो ये जो है लियोनार्डो दा विंची को 2 साल बाद आने के बाद वो जो चीज़ें बनाता है वो आज भी दुनिया में वो है। क्यों? क्योंकि चीफ एंजल है। जैसे चीफ एंजल लूसीफर है, ऐसी चीफ एंजल मोनालिसा है, जो लेडीज़ जो होती हैं, लेडीज़ एंजल्स जितनी होती हैं उसमें जो चीफ एंजल होती है, ठीक है। और आपको बता दूं कि हमारे रा फाउंडेशन की जो प्रेसिडेंट है वो मोनालिसा, वो कोई ऑर्डिनरी वुमन नहीं है, वो कोई ऑर्डिनरी वुमन नहीं है, वो वही। और ये पेंटिंग का रहस्य हम बाद में खोलेंगे, इसका थोड़ा सा आपको बताया है ना, लेकिन अभी टाइम आने दो, सारा सब कुछ सामने आ जाएगा आपके। और मेरे पास इस वक्त पे, आज की डेट में मेरे पास 6 फॉलन एंजल्स जो लूसीफर के साथ आए थे, 6 फॉलन एंजल्स मेरे पास पहुंच चुके हैं, और 6 के पास वो ताकत है, और सबकी ताकत एक्टिवेशन लेवल पर आ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वो मेरे फॉलन एंजल्स हैं, और मैं आज की डेट में इतना सक्षम हूं कि मैं खुद से सारे काम कर सकता हूं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि जब मैं आया था तो मेरे साथ कई सारे फॉलन एंजल्स आए थे, और उन फॉलन एंजल्स एक एक करके मेरे पास पहुंचते जा रहे हैं, क्योंकि अब काम होने की शुरुआत आ रही है। और हमारा जो भी काम है हमारा, वो उसका स्टार्ट हो चुका है अंदरूनी तौर पर, और उसका खुलासा हम कभी नहीं करते, लेकिन जब होगा तो आपके सामने आएगा, ठीक है। बाकी जितने सुप्रीम है वो अपने हिसाब से काम करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो ऑथराइज जो भी होगा काम वही कर सकता है, और कोई कर नहीं सकता। सुप्रीम 50 बन सकते हैं, 1000 ही बन सकते हैं, लेकिन जब टाइम आएगा तो आपको पता लग जाएगा कौन सुप्रीम है, क्या है। आप जिसको मर्जी फॉलो करें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सचिन गणेश जी नमस्ते। तो बस मुझे आज इतना ही लाइव करना था, और बाकी आप देखना आपको क्या करना है, क्योंकि 2021 है, 2021 निकल जाएगा, उसके बाद 22-23 में आप हमारी एंट्री देख लेंगे। 21 निकल जाने दो, उसके बाद आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी हमारा बेस चल रहा है, और बेस स्टेप बाय सब काम चलेगा। 23 तक आपको फुल फ्लैश्ड पता चल जाएगा सब कुछ, ठीक है। और आप लोग अपने आप को बचा के रखें कोरोना और आने वाली महामारियों से, और नारायण का मंत्र ओम जय शिरवि ओम ब्रह्म नमः शिवाय, इस मंत्र को जपते रहें। पूर्ण मंत्र है ये, क्योंकि इसमें ओम नमः शिवाय भी आता है, और इसके अंदर ब्रह्म भी आता है, जो कि गुरु मंत्र में आता है, पर ब्रह्म। ये क्या कह रहे हैं, निकोला टेस्ला इतने स्पेशल साइंटिस्ट क्यों हैं, एक बार बताएं, क्योंकि मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। गंगाधर लोन जी, निकोला टेस्ला जो थे, उनके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी उन्होंने ईजाद कर लिया था, जिसमें कि जो लाइट आती है आपके पास वो वायरलेस आए, और उस टेक्नोलॉजी के कारण उनको मार दिया गया, ताकि वो जो है उसको वायरलेस ना कर पाए, नहीं तो सबको फ्री में बिजली मिल जाएगी, कोई इस तरह का सिस्टम नहीं बनेगा। लेकिन ये होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, कि जो आविष्कारक होते हैं उनसे आविष्कार करवाए जाते हैं। मैं अब आप थोड़ा सा एग्जांपल यहीं से ले लें। आइंस्टाइन ने जो E=mc² दिया है, वो उन्होंने कोई खुद से खोज नहीं करी है उसकी, उनको विज़न में, सपने में आया था उनको, ठीक है। दुनिया में विज़न हज़ारों लोगों को आते हैं, तो उनको विज़न में वो आया था E=mc², तो उन्होंने वो आपको दिया, और आज भी उसमें C कांस्टेंट है, ठीक है। C अभी तक नहीं पता क्या है, वो C कांस्टेंट है आज भी। तो और जितनी पीरियोडिक टेबल है, ये भी सपने में आई थी, क्यों कोई नहीं खोज सकता पीरियोडिक टेबल, सपने में आया, उन्होंने उतार लिया। तो भगवान क्या करता है, भगवान ये देखता है कि मुझे कौन सा काम किस बंदे से कराना है, वो उसको उस चीज़ के लिए चुनता है,
और उसको सपने में या किसी भी माध्यम से उसके दिमाग में वो बात डाल देता है और वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो ये तो समझो, अगर ये नहीं समझोगे कि ये भगवान है, राम जी हैं, फलाना है, अगर ये नहीं समझोगे, ये तो समझोगे कोई तो शक्ति चला रही है। जो आइंस्टाइन को इज इक्वल टू MC² दिखा, या जो क्या नाम था उसका, नाम भूल रहा हूँ, जिसको जिसने पीरियोडिक टेबल बनाया है, तो ये चीज़ें भी तो कहीं से आई हैं ना। यानी कि इन सब चीज़ों की ब्रह्मांड में एग्जिस्टेंस है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो उनको दिखा रही है। यानी कि कुछ तो एग्जिस्ट करता है ना, कोई तो ऐसी चीज़ है ना जो कोई जान नहीं सकता है। तो वही भगवान है, वही ईश्वर है, वही सारा गेम चला रहे हैं। और हम लोग क्या हैं? हम लोग तो सिर्फ एक गेम होता है ना, वीडियो गेम देखा होगा, वीडियो गेम के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, हम अपने पात्रों को मूव करते रहते हैं, वही चीज़ में हम हैं। और हमें है क्या? कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा होता है कि जब डेविल आता है, एक हीरो भी आता है, पहले ही बताया जाता है, पहली सारी स्क्रिप्ट तैयार होती है। लेकिन अगर कोई आपको ये बोले कि किसी को पता ही नहीं होगा मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल, हाँ वही मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल जो है, तो अब अगर कोई ये बोलने लग जाए कि उसके तो माँ बाप को पता नहीं होगा, तो भैया ये बात बिल्कुल बकवास है। जीसस की माँ को भी पता था, यशोदा मैया को पता था, देवकी मैया को भी पता था, सबको पता होता है, ठीक है। और जो अब की बार आ रहा है, क्योंकि वो लासत्तार है और ईसा मसीह का अवतार है, तो उसकी गवाही अब की बार होना भी लाजमी है। उसकी माँ को उसकी गवाही हुई होगी, उसकी माँ खुद गवाही दे सकती है। और जितने कल के अवतार बन रहे हैं जरा इनके घर जाके पूछो तो सही कि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें कल के अवतार मानते हैं, तो ये बताएं, तब बताएंगे कि ये सुप्रीम है या नहीं है। क्या सुप्रीम गंगाधर की तरह रह रहे हैं दिनेश सिंह? नहीं जी, सुप्रीम कोई गंगाधर की तरह नहीं रह रहे हैं। और मैं आपको अभी एक रहस्य बता देता हूँ, आपने नाम ले दिया गंगाधर, तो बता देता हूँ आपको मैं, जितने भी सुपर हीरो हैं, चाहे वो गंगाधर हो, चाहे सुपरमैन हो, बैटमैन हो, कोई भी हो, एक चीज़ उठा के देख लेना, इन सब के अंदर एक कॉमन बात है कि सारे के सारे जर्नलिस्ट रहे हैं, सारे के सारे पत्रकार रहे हैं। और लक बाई चांस मैं भी पत्रकार रहा हूँ, सूर्या न्यूज़ में मैं HR मैनेजर रहा हूँ, उस जर्नलिस्ट भी रहा हूँ मैं, ठीक है। तो और ये जितने भी सुपर हीरो रहे हैं, ये इनको चेक कर लेना कि इनकी सबकी हिस्ट्री है कि ये सारे पत्रकार रहे हैं। साइंस डिस्कवर करना बच्चों का खेल नहीं है। यस शशांक कटारिया जी, मेरा क्या रोल है आपके साथ? देखो अभी रोल तो अभी मुझे नहीं पता कि इसका क्या है, धीरे धीरे पता चलता जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। बाकी आप लोग अब तैयार रहें, काम तो शुरू होगा और आप लोग हमारे फाउंडेशन से जुड़ सकते हैं, रा फाउंडेशन, और मैं उसका डायरेक्टर हूँ पूरा। जैसे हाँ ये क्या कह रहे हैं मिट्ठू दास, बिल्ली के गले की घंटी कब खुलेगी? भाई मिट्ठू दास जी, बिल्ली के गले की घंटी तो खुलेगी, लेकिन उसके लिए तो पहले मैं आपको बताऊंगा ना बिल्ली क्या है, घंटा क्या है, सभी चीज़ें बताऊंगा मैं। लेकिन उसके लिए मौका तो मिलेगा तभी तो बताऊंगा ना, मैं घर बैठ के क्यों बताऊंगा मैं। और बिल्ली के गले में घंटी तभी खुलेगी जब तक मसीह सामने नहीं आएगा, कोई नहीं खोल सकता, खोल के दिखा दे जिसके अंदर दम हो, जो ऑथराइज्ड है। जब उसमें लिखा है कि पुत्र पिता का भेद खोलेगा, पिता ने सारे अधिकार पुत्र को सौंप दिए, तो पुत्र के अलावा कौन खोल देगा? जिसमें दम है खोल ले जाके, कोई नहीं खोल सकता। और बिल्ली गले में घंटी नहीं खुलेगी तो भैया जितने ये अड़ंगी डाल रहे हैं ना, तो ये भी फंसे हुए हैं, हम तो फंसे हुए हैं ही। मैं और नारायण तो इस दुनिया में फंसे हुए हैं, और अब की बार टारगेट दिया है निकालने का, नारायण को भी मुझे ही निकालना है, क्योंकि गेम ही ऐसा है, बेटा बाप से 4 कदम आ गया है तो बेटा ही निकालेगा। तो बिल्ली गले में घंटी तो मुझे खोलनी ही है, चाहे कोई मुझे सपोर्ट करे ना करे। हाँ थोड़ा सा ये है कि मुझे फ़ौरन जाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, और शायद मैं इतना कर लूँगा कि मैं फ़ौरन वगैरह ट्रैवल कर सकूँ। मुझे अपने काम तो पूरे करने ही है ना, अब चाहे दुनिया ख़त्म होती हो तो हो जाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तालिबान अफगानिस्तान में घुसा है, चाहे पाकिस्तान में घुस जाए, बांग्लादेश में घुस जाए, श्रीलंका में घुस जाए, जहाँ मर्जी घुस जाए वो मेरी तरफ से। और तालिबान अब देखो तालिबान ने रेड वार्निंग तो दे दिया है ना, रेड सिग्नल तो आ ही गया है, और बिल्कुल सेम जैसे संत रविदास जी ने लिखा था कि नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी, सब कुछ वैसा ही हुआ सेम। लेकिन उन्होंने तो ये भी लिखा हुआ है, 3 ओर से होगा हमला, देश के अंदर दोई घपला, और कैसे हिंदुस्तान बचेगा, ये भी सब भी तो लिखा हुआ है उन्होंने, लेकिन इस पर कोई गौर ही नहीं कर रहा। लग रहा है कि मोदी जी सब सही कर देंगे, 30-35 से तो पता नहीं क्या हाल हो जाना दुनिया का। चलो अभी मोदी जी को बनाओ, अगली बार योगी जी को बनाओ, अच्छी बात है। अगर वो अच्छे से चला लें, 500 रुपये पेट्रोल करके और 1500-2000 रुपये गैस करके अच्छे से चला लें तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। अब लोगों को चाहिए ही नहीं, लोगों को चाहिए ही प्रसाद, कि भगवान हमें प्रसाद दे दे, हम बारिश में डूब जाए या फिर हमारे साथ प्राकृतिक आपदाएं हो जाए, लोगों को वो चाहिए तो फिर वही मिलेगा।
सुधरेंगे, लेकिन सुधरेंगे भी एंड टाइम पे ना। सपनों में लेक ऑफ फायर देखने का मतलब क्या है? जनरल जिस्टी जी, आपने मुझसे व्हाट्सएप पे ही पूछा था, मैंने आपको इसका जवाब दिया था। सपनों में लेक ऑफ फायर देखने का क्या मतलब है? मुकेश खंडारी जी कह रहे हैं क्या भारत प्रभावित होगा? मुकेश खंडारी जी, बिल्कुल भारत प्रभावित होगा। संत रविदास जी लिख के गए हैं कि कैसे हिंदुस्तान बचेगा, लिख कर गए हैं वो। तो संत रविदास जी की देखो ना, इटली में कोराम मच गया, नेता मंत्री अधिकारी जाम जाना होगा बार, ये भी हो गया, अब हिंदुस्तान बचेगा, ये सब लिखा हुआ है। मैं तभी कह रहा हूँ इन संतों को लाइटली मत लो। संत रविदास हो गए, संत जय गुरुदेव हो गए, या ये सब जो है नौसेना वगैरह, इनको लाइटली मत लो, इनको अच्छे से पूरा सीरियसली स्टडी करो। यूट्यूब पे आपको भटकाने के लिए बहुत लोग बैठे हैं कि हम आपको सुप्रीम का पता बता देंगे, सुप्रीम का नाम बता देंगे। किसी के अंदर था दम पैदा नहीं हुआ, किसी के अंदर था दम पैदा नहीं हुआ कि सिर्फ, और ऐसे नहीं होता कहने से कोई सुप्रीम हो जाएगा यार। कहने से अगर कोई सुप्रीम खुद भी बोल रहा है ना कि मैं सुप्रीम हूँ, तो भाई वो सुप्रीम नहीं है, काम करके दिखाएगा। वो काम करके दिखाएगा, और काम वही करके दिखाएगा जिसके लिए भविष्यवाणी हुई है। सिंपल सी बात है। मिथुदास कह रहे हैं मैं आपसे मुक्त होना चाहता हूँ भाई। मिथुदास जी, मुझे व्हाट्सअप पे आप मैसेज करना, बताना मुझे, तो मैं आपसे बात करूँगा, तब आपको बताऊँगा क्या है सिस्टम, तब आपको उस चीज़ से निकालूंगा। पहले मैं, मुझे लग रहा है आप शायद बंगाली हैं क्या, नाम आपका बंगाली है, तो मुझे आपसे एक बार बात करनी पड़ेगी उसके लिए। तो आज के लिए इतना ही। ओम जय श्री रवि, ओम ब्रह्म नमः शिवाय।